बीजेपी करना चाहती पसमानदा मुसलमानों को खुश। लोकसभा चुनाव में कमाल करने की बनाई स्ट्रेटेजी। क्या बदल पाएगा बीजेपी नेताओं का पुराना रवैया? लोकसभा 2024 में क्या पसमानदा को साध पाएगी बीजेपी? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को खुश करने की कवायद में जुटी है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये वर्ग है जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी के वोटर नहीं रहे हैं। इस वर्ग को साधकर पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में बड़ा कमाल करने की स्ट्रेटेजी बना चुकी है। हालांकि उसके लिए ये काम थोड़ा मुश्किल भरा है, पर बीजेपी की लगातार पेश होती रणनीति से साफ लग रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी और योगी मैजिक जरूर चलेगा। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे क्या बीजेपी साध पाएगी पसमानदा मुसलमानों को। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी में बदलाव का बिगुल बजा चुकी है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से इसका इशारा मिल गया था। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की थी। वहीं इसी साल हाल ही में भोपाल से देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक तरफ पसमानदा मुसलमानों की चर्चा करते हुए तुष्टीकरण पर कांग्रेस की पिछली सरकारों को घेरा और कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा है। वो तबाह हो गए, उन्हें कोई फायदा नहीं मिला है, वो कष्ट में गुजारा करते हैं। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन देश में इस पर चर्चा नहीं हुई। पसमानदा को आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। पसमानदा मुसलमान पिछड़े होते हैं। इस भेदभाव का नुकसान पसमानदा की कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा सबका विकास की भावना से काम कर रही है। घर हो या स्वास्थ्य, मुसलमान भाई बहनों को भी पूरी सुविधा मिल रही है। पीएम ने यूं ही पसमानदा मुसलमानों की बात नहीं की। दरअसल देश के 80% से ज्यादा मुसलमान पसमानदा हैं। ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताकत में पीछे रह गए हैं और बीजेपी 2024 से पहले उन्हें अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बात जाहिर है कि मुसलमान बहुल इलाकों में बीजेपी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रही है। पसमानदा मुसलमानों को जोड़कर अगले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी इस कमजोरी को दूर कर लेना चाहती है, लेकिन सवाल है कैसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे लोकप्रिय और फायर ब्रांड नेताओं में से एक है। वो आज भी बीजेपी की पुरानी पिच पर ही बैटिंग करते दिखते रहे हैं। हिंदुओं से जुड़े मसलों पर अपना रुख रखने में वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटते हैं। पसमानदा को साधने की बीजेपी की कोशिशों से अलग वो बेबाकी से अपनी राय जाहिर करते देते हैं। ज्ञानव्यापी मुद्दे पर उनका ताजा बयान इसकी बानगी है। इसे लेकर उन्होंने बेहद आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। बात पिछले साल से शुरू करते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील की थी। उनसे पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बनाने के लिए कहा गया था। बीजेपी वैसे तो पहले से इस कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन ये पहला मौका था जब साफ तौर पर इस दिशा में इतना खुलकर बोला गया। पारंपरिक तौर पर मुस्लिम बीजेपी के वोटर नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि मुस्लिमों को बल्क में वोट देने के लिए जाना जाता है। वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं, यानी जो दल बीजेपी के खिलाफ सबसे कद्दावर दिखता है वो उसे बढ़ चढ़कर मतदान करते हैं। यही कारण है कि बीजेपी मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत का दम नहीं भर पाती है। बीजेपी ने इस स्थिति को बदलने के लिए ही पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ खड़ा करने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि मुसलमानों का साथ लाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बीजेपी है, मोदी योगी है जो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कई मुस्लिम लोग बीजेपी के मुद्दों के समर्थन में उतरने लगे हैं। हाल में यूसीसी को लेकर काफी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी का खुलकर समर्थन किया, लेकिन उससे इतर बीजेपी की पहचान कट्टर हिंदू पार्टी के तौर पर रही है। माना जाता रहा है कि बीजेपी ने हिंदुओं के मसले पर कभी अपना रुख नर्म नहीं रखा।
यही उसके तेजी से उभरने की वजह भी बना। उसके तमाम फायरब्रांड नेता उसी रणनीति को आज भी पकड़े हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनमें शामिल हैं। योगी दूसरे बीजेपी नेताओं की तरह नहीं है, उनकी खुद की अलग एक पहचान है। अपने आक्रामक रुख के कारण उनकी ऐसी छवि बनी है। दोबारा उन्होंने ऐसा कुछ कहा है जो दिखाता है कि योगी बीजेपी की पुरानी पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान कई मायनों में अहम रहा और ये प्रतिक्रिया योगी ने ज्ञानव्यापी मामले में दी। बिना लाग लपेट उन्होंने कहा कि अगर हम उसको ज्ञानव्यापी मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो रखा नहीं है ना। ज्योतिर्लिंग देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहिब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। लेकिन सीएम योगी की प्रतिक्रिया पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की बीजेपी की कोशिशों को थोड़ा हिला सकती है। ये बीजेपी में एक तरफ से कंफ्यूजन की ओर इशारा करता है। ये उलझन नए और पुराने नजरिए को लेकर है। लेकिन गौर करें तो बीते हफ्तों में सीएम योगी ने ये भी कहा था कि प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होगी तो हनुमान चालीसा भी नहीं होगी। आज रामनवमी हो, ईद हो या बकरीद, सड़क पर ना तो नमाज होती है और ना ही हनुमान चालीसा का पाठ होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों से माइक हटाने का फैसला किया। इसके बाद सभी धार्मिक स्थलों से खुद ही माइक हटा दिए गए, जिससे सीएम योगी के निष्पक्ष फैसले झलकते हैं, जिससे लोकसभा की राहें थोड़ी आसान सी लगती हैं। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सोची समझी रणनीति के तहत पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। ये मुसलमान दलित और पिछड़े माने जाते हैं। सरकारी नौकरियों में काफी समय से ये समुदाय रिजर्वेशन की मांग करता रहा है। कई राज्य सरकारों ने पसमानदा मुसलमानों को कोटा दिया है। कुल वोटों में मुस्लिम 15% माने जाते हैं। अगर 10वां हिस्सा भी बीजेपी को वोट देता है तो ये कुल वोट का 1.5% होगा। देखने में आया है कि बीजेपी के कई उम्मीदवार चुनाव सिर्फ 1% से भी कम मार्जिन से हार गए थे। लिहाजा ये स्ट्रेटेजी बीजेपी के लिए बेहद खास है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी ज्यादा पसमानदा मुसलमानों को टिकट दे सकती है। बीजेपी हर वर्ग के वोटर्स को साधने के लिए नई रणनीति बना रही है। कहीं विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है तो कहीं प्लान के तहत विपक्षी दलों के वोट बैंक में सेंधमारी की जा रही है। अभी इसी के तहत लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने बीते हफ्ते ही संगठन में बड़ा बदलाव किया, जहां पार्टी ने उत्तर प्रदेश के भी कई सांसदों को केंद्र पदाधिकारियों की सूची में जगह दी। हालांकि इनमें से एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चा चारों तरफ हुई और वो नाम है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य तारिक मंसूर का। बीजेपी के केंद्र पदाधिकारियों की सूची में कई चौंकाने वाले नाम है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा यूपी में पार्टी के एमएलसी तारिक मंसूर की हुई। तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू के कुलदीप भी रह चुके हैं। उन्हें नई टीम में शामिल करने के फैसले को पसमानदा मुसलमानों के लिए पार्टी की पहल का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल देश में बीजेपी पसमानदा मुसलमानों पर खास फोकस कर रही है। पार्टी इसके लिए कई मोर्चों पर तैयारी में लगी हुई है। पार्टी का लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में इन वोटर्स में बड़ी सेंधमारी करने का है। माना जा रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए तारिक मंसूर को पार्टी ने दिल्ली से टास्क सौंपा है। वहीं इसी रणनीति के तहत यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। बीजेपी के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया, जो एक हद तक सफल रहा। निकाय चुनाव में बीजेपी के 61 मुस्लिम कैंडिडेट यूपी में जीत गए। चेयरमैन की 5 सीटों पर बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट ने जीत हासिल की। वहीं पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए पसमानदा सम्मेलनों का भी आगाज किया जा रहा है, जिससे ये तो साफ है कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने हर मोर्चे पर तैयारी तेज कर दी है। बता दें कि बीजेपी इसी को लेकर लगातार मंथन कर रही है। पार्टी के आलाकमान आने वाले दिनों में
और बड़े फैसले ले सकते हैं। अब देखना यह है कि पासमानदा मुसलमानों को साधने के लिए आगे पार्टी और कौन कौन से बड़े फैसले लेती है। हालांकि चुनौती यही है कि क्या बीजेपी के सभी नेता सफलता की पुरानी पिच को पीछे छोड़ पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।